नमस्कार। आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। आराम से समझते हैं। पिछली वीडियोस में हमने नाउन के बारे में जाना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। आज प्रोनाउन की बारी है, सर्वनाम की। छोटी छोटी वीडियोस रहेगी, आराम से समझिएगा। दिक्कत होगी एक दो बार आगे पीछे कर कर खुद से नोट्स बनाइए, लिखिए, बेहतर रहेगा, अच्छी तरह से याद रहेगी। तो प्रोनाउन, सर्वनाम नहीं, देखिए है क्या प्रोनाउन। यहाँ पे प्रो है, देख रहे हैं यहाँ पे प्रो, PRO। प्रो का मतलब ही होता है इन स्टीड, नहीं क्या होता है? इन स्टीड। इन स्टीड का मतलब क्या होता है? के बदले में, के बदले में। किसके बदले में? यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, संज्ञा। संज्ञा के बदले में जो आ जाए ना, वही क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स, किसके स्टेट में? तो नाउन के। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स इन स्टेट ऑफ ए नाउन, यानी कि जो संज्ञा के बदले में आए वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। एक हम बचपन से पढ़ते हैं कि जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के जगह ले लें। तो इसको भी लिख लीजिए, PRONOUN। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कहाँ से? NOUN, ठीक है ना? तो इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द है जिसका इस्तेमाल होता है प्लेस ऑफ ए नाउन। कहाँ? संज्ञा के जगह पे या संज्ञा के बदले। लेकिन इस सब के बावजूद हम प्रोनाउन इसलिए पढ़ते हैं ताकि नाउन का रिपीटेशन बार बार न हो। संज्ञा के दोहराव बार बार ना आए, संज्ञा के दोहराव से हम बचें, इसलिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। यानी कि बार बार संज्ञा ना हो, संज्ञा के जगह पे सर्वनाम आ जाए और सेंटेंस को अच्छी तरह से कवर करके एक सुसज्जित कर दें, अच्छी लाइनें बना दें। मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। तो इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जनरली इसको ऐसे समझिए कि प्रोनाउन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो। इसको लिख लीजिए, द थिंग दैट prevents repetition of noun is called pronoun। यानी कि वैसी किसी चीज़ के लिए, वैसी चीज़ जिसको क्या करता है? रोक देता है रिपीटेशन होने से। किसके रिपीटेशन होने से? नाउन के रिपीटेशन होने से जो रोक दे वही क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। द थिंग दैट प्रिवेंट्स, या द थिंग ऐसे भी कह सकते हैं, प्रिवेंट्स। इसको याद रखिए, प्रिवेंट्स रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, नहीं रोकता है नाउन को रिपीट से, वही क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहते हैं। इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, या लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, द थिंग दैट प्रिवेंट्स, या द थिंग दैट प्रिवेंट्स रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड
प्रोनाउन। अभी सॉरी, अब मैं इसको अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि रिपीटेशन बार बार क्यों नहीं करनी चाहिए नाउन की। अगर नाउन का रिपीटेशन बार बार करेंगे तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगता है, इसलिए प्रोनाउन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ आपका, एक एग्जांपल ले लूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूँ राम, राम इज़ ए, आराम से समझिए, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम हैज़ 2 brothers and Ram is a good boy, Ram has 2 brothers and 2 sisters, sisters. Ram's father is a teacher। समझिए आराम से, देखिए अब यहाँ पे नाम है राम, यहाँ पर भी नाम है राम, यानी कि 2 बार संज्ञा आ गया। यहाँ पर भी नाम है राम, 3 बार संज्ञा आ गया। तो आपको अच्छा लग रहा है सेंटेंस, राम इज ए गुड बॉय, राम हैज़ 2 ब्रदर्स, बच्चे की तरह, एंड 2 सिस्टर्स, राम्स फादर इज ए टीचर। तो इसी से बचने के लिए, यानी कि बार बार नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसलिए हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं। देखिए अच्छी तरह से मैं यहाँ पे कर दूँ इसको, राम इज़ ए गुड बॉय, और राम के जगह पर क्या जगह, ही हैज़। ही किसके लिए आया है, इस राम के लिए। आप बार बार जब बुक पढ़ते हो ना, या अखबार कोई, टाइम्स ऑफ इंडिया, खास करके द टाइम्स ऑफ इंडिया जो होता है, तो आप अखबार पढ़ोगे ना या कोई बुक, तो गौर से देखिएगा कि एक पहले राम आएगा या कोई भी नाउन होगा, और उसके बाद जो सेंटेंसेस जो आते रहते हैं ना, तो समझ जाइए जो आगे वाली जो सेंटेंसेस आए हैं वो पीछे वाले नाउन के लिए हैं। अगर बीच में फिर कहीं पे नाउन आ गया, फिर से दूसरी नाउन प्रोनाउन या किसी भी चीज़ की, सॉरी वर्ब, प्रोनाउन वर्ब या किसी भी चीज़ की चर्चा हो रही, तो समझिए वो किसके लिए है, पिछले वाली सेंटेंसेस के लिए है। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो अभ्यास हो जाती है। ही हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। अब यहाँ पे राम्स के जगह पर हिज कर सकते हैं हम, हिज। अब देखिए सेंटेंस कितना अच्छा लग रहा है, राम इज़ ए गुड बॉय, ही हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, हिज फादर इज़ ए टीचर। अब सेंटेंस अच्छा लग रहा है। अब पहले बच्चा की तरह था, तो वो बार बार रिपीटेशन ना हो नाउन की, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सेंटेंस भी अच्छी लगती है देखने में, पढ़ने में, तो इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये थी, ठीक है। अब आता है प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जिस तरह से हम नाउन के प्रकार पढ़े हैं ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसी तरह से इसका भी पार्ट है। और फिर बारी बारी से हम 1 बाय 1 करके एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए और याद भी आपको करनी है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। अब कौन कौन से भेद होते हैं उसको लिख लीजिए। एक होता है 8 9 होगा शायद, देखते हैं कितना होता है। एक आ जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल, PRONOUN, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आपका आ जाता है क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, नहीं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक। उसके बाद दूसरा आपका आएगा पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? निजवाचक। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक। उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है क्या? इम्पैथिक। सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, EMPH। सिंपैथिक प्रोनाउन, निजवाचक, ये निजवाचक हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक। उसके बाद चौथा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा आ जाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक, नाम ही है इंडेफिनिट, अनिश्चय। एक मिनट अच्छी तरह से लिखूं, इस था क्या लिख रही हूँ? अनिश्चय वाचक, इसी में आ जाएगा सर्वनाम। ठीक है ना। इंडेफिनिट के बाद आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव आपका हो जाएगा अधिकारवाचक। पजेसिव प्रोनाउन नहीं लिखा हूँ, अच्छा लिख लीजिएगा। अधिकारवाचक, अधिकार वाचक सर्वनाम। ठीक है ना। इसके बाद सातवां इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसका क्या होता है हिंदी? प्रश्नवाचक सर्वनाम शायद। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका आ जाएगा आठवां रिलेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव रह गया ना, रिलेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, DIST, PRONOUN। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक का मतलब होता है बांटने वाला सर्वनाम। ठीक। लास्टली एक आ जाता है रिलेटिव। RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन। नहीं समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक। ये ना है। अब बारी बारी से हम इस पे अध्ययन करेंगे, बारी बारी से हम पढ़ाई करेंगे। पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, फिर रिफ्लेक्सिव,
एम्पैथिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, पजेसिव, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड लास्टली रिलेटिव प्रोनाउन। इस पे हम अध्ययन करेंगे। वीडियोस लंबी नहीं करनी है। कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।